बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर 2 अल्कोहल फिनॉल और इथर्स का। ठीक है, मुझे हेलो एल्केन्स ध्यान आते हैं, बार बार वो बोलते रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2 अल्कोहल्स का। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड इथर्स। क्या क्या कैसे आईयूपीएसी आप बनाएंगे, क्या उसका कॉमन नेमिंग होगी, क्या मतलब जनरल जो वे है करने का, जो आपको पता होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अल्कोहल के आईयूपीएसी का मैं दूंगी, और जो मतलब बहुत कई जगह पे जहाँ पे आपको कन्वर्जन्स मिलेंगे वहां पे यूज होंगे, आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, बेसिक बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं, क्योंकि आईयूपीएसी आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मैंने लिख के रखा है ताकि वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा ना बढ़े और काफी इजी आप लोग को पहले से पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट है आपका अल्कोहल। अल्कोहल्स को क्या बोलते हैं, आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, आरओएच से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आरओएच का मतलब क्या हुआ, अल्कोहल हुआ, बताया था मैं। तो यहाँ इसका आर क्या अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब ये आपका फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट जो है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अल्कोहल है, और ये आपका अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो यही अल्काइल ग्रुप हम आगे लिख देते हैं, और अल्कोहल है जनरल नेम, लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल। जैसे इसकी जगह मिथाइल लगा तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल लगा तो इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, फिर अगर आईयूपीएसी की आप बात करें तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एल्केन है। ठीक है, आरओएच में ले रही हूँ, तो आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और कभी भी अगर डबल बॉन्ड होता है तो मेंशन होता है उसमें। तो जनरल नेम अगर आपका एल्केन लिया जा रहा है, मतलब आरओएच में जो आर है वहां पर कभी कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो आप सिंपल जो नेम लिखेंगे वो एल्केनॉल, एल का आपका एल्काइल ग्रुप के लिए होगा जो भी है, एन आपका सिंगल बॉन्ड के लिए होगा। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे नंबरिंग करिए कि कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और देन ऑल कितने नंबर पे प्रेजेंट है, वो सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, जनरल रूल। और हाँ ठीक है, ये चीज अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, हाँ मिथाइल अल्कोहल है, जैसे कि CH3OH है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या लेंगे, एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कौन सा लगा, मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अल्कोहल। अगर यहाँ पे मैंने C2H5 लगा दिया, H5 बना दिया इसी को, चलिए नेक्स्ट लिख देती हूँ मैं दूसरी जगह पे। ठीक है, C2H5OH, तो ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर इसके आईयूपीएसी की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल मैंने लिख दिया। अब आईयूपीएसी क्या, एल्क मीन्स मिथ हमें लिखना है सबसे पहले, एल्क मीन्स मेथ है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है तो एन लगाएंगे। ठीक है, मेथ एन एंड ऑल, तो मेथेनॉल बन गया आपका, क्या बना, मेथेनॉल। ठीक है, आई होप समझ आएगा, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। अगर आपको फिर जैसे कि ऐसा दे दिया जाता है, कुछ एग्जांपल में देती हूँ। एग्जांपल देने से पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिटेल में एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे फिनॉल का आईयूपीएसी नेम भी फिनॉल ही होता है, और कॉमन नेम भी फिनॉल ही होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, फिर से मैंने लिख दिया, फिनॉल है ये। ठीक है, इसके कुछ डेरिवेटिव देख लीजिए, जैसे फर्स्ट 1 और 4 पे आपका अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, मिसोएच ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्यूनॉल बोलते हैं, 1,4 पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगर 1,3 पे लगा है, मीन्स फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगा है, तो इसको रेसरसिनॉल बोलते हैं। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगा है तो इसको कैटाकॉल बोलते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कभी कभी आपसे क्यूनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को पूछ सकते हैं, कुछ मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में यूज हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स के एग्जाम्पल। ठीक है, ज्यादातर कॉमन नेम लेते हैं, जैसे आपको हमने CH3 CH इधर भी CH3 और यहाँ पे OH लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग आप कैसे करेंगे, तो आईयूपीएसी करते टाइम देखिए, इधर भी CH3 लगा दे रहे हैं, और इधर आपका OH लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको ओवरऑल बोलना चाहें नंबरिंग, अगर आईयूपीएसी करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे, जिसमें ये इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले, तो यहां से करेंगे 1 2। ठीक है, तो आपका
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले चूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 कार्बन की ऑलमोस्ट चेन बन रही है, ये ले सकते हैं आप, ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं स्ट्रेट वाली, मतलब 2 चेन्स, हाँ ठीक है 2 ही बन रही है। तो जिसमें आपका OH को सबसे कम नंबर मिल रहा हो, तो यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे ये वाली लेते हैं अगर हम, ये तो 1 2 और 3, तब भी OH 2 नंबर पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से ये वाली चेन लेते हैं तो ये 1 ये 2 ये 3, तब भी 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो मतलब कोई सी भी चेन हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये वाली कार्बन चेन चूज कर ली, इसमें 1 ये 2 और ये 3, 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब आपके टोटल नंबर ऑफ कितने 2 पे क्या क्या लगा हुआ, देखिए 2 पे मिथाइल लगा है पहले, तो आपका सब्स्टिट्यूएंट लिख के सबसे पहले वो लिख लिया 2 मिथाइल, ठीक है। कितने टोटल कार्बन है चेन में, जो हमने कार्बन चेन चूज की 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो प्रोप N लिखेंगे, ये हटा देंगे, ठीक है। और 2 पे आपका और बन जाएगा, तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अगर आप यहीं पे इसका कॉमन नेम पूछें तो देखिए जिस कार्बन से OH आपका अटैच है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, मीन्स उसे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, टर्शियरी एल्कोहल बोल सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, कि 4 टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कॉमन नेम हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं एल्कोहल, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं ईथर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर्स में सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे मतलब सिमेट्रिकल तो बहुत ही इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैंने अनसिमेट्रिकल की बात यहाँ पे की है। सिमेट्रिकल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो पहले अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं हम लोग। तो अनसिमेट्रिकल का मीन्स आपका ROR' प्रेजेंट हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ROR', दोनों साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस टाइप पे क्या होगा, इसका जो कॉमन नेम होगी एल्काइल ईथर, ठीक, क्योंकि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स अटैच है और है पूरा क्या ईथर, तो एल्काइल ईथर। अब इसमें कौन सा पहले एल्काइल कौन सा है, दूसरा वाला कौन सा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा आप उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर मिथाइल आएगा तो आपको पता है ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर लिखेंगे, ठीक है। और हाँ IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्कोक्सी एल्केन में कौन सी आपका, जैसे एल्कोक्सी में ये एल्क जो है ये कौन सा कार्बन के लिए आएगा, मतलब इस वाले के लिए आएगा या इस वाले के लिए, कैसे पता चलेगा। ऐसी एल्केन में कौन सा लेंगे, ये चूज करेंगे या ये चूज करेंगे। तो जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है डिफरेंट है, जो जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, या शॉर्ट बोल सकते हैं लेस नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है उसको आप ऑक्सी के आगे जो एल लगा उसके साथ यूज करेंगे। और अगर एल्केन में जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है वो यूज करेंगे। एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि आपका मिथाइल, ये लिया आपने, एक साइड आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, एक साइड इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जिसमें आपका एल्कोक्सी एल्केन होना चाहिए, लेकिन कॉमन नेम तो इजी है, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाए, क्योंकि ये ई से है और ये एम से, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसलिए ये हो गया, ठीक है। पर IUPAC की बात करें तो एल्कोक्सी एल्केन है, आप एल्कोक्सी में एल्क जो है वो वाला यूज करेंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। यहाँ पे मिथाइल में कम है, ठीक है, कार्बन आइटम्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, तो जो लेस नंबर वाला होगा वो हम एल्कोक्सी में यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कितना है 1 कार्बन आइटम है, तो मेथ यूज करेंगे उसके लिए, मीन्स मिथॉक्सी, ठीक है। उसके बाद क्या एल्केन लिखना था, एल्केन जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, मीन्स ये वाला, तो ये क्या है इथीन के लिए यूज करेंगे, तो मेल्कोक्सी इथेन, सॉरी मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। इस टाइप से आपका रहेगा। कितनी भी लंबी कार्बन चेन जो शॉर्ट वाली होगी उसके साथ हम एल्कोक्सी वाला यूज करेंगे, और जो मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की चेन है उसको एल्केन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफी क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इजी है, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स की, तो वो तो बहुत ही इजी है, उसमें कुछ बताने वाला ही नहीं है, बट क्योंकि मतलब एक बार मैं लिख दूंगी तो आप खुद से समझ जाएंगे। मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स की बात करते हैं, ROR प्रेजेंट है दोनों साइड,
तो आपका कॉमन नेम जो होगा एल्काइल एल्काइल ईथर था। अब जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम ही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाई एल्काइल ईथर बोलेंगे। ठीक है। और आपका आईयूपीएसी क्या हो जाए, आईयूपीएसी तो भाई एल्कॉक्सी एल्केन, इसमें जब दोनों साइड सेम ही लगा होगा तो किसी को भी आप एल्काइल और एल्कीन बोल सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। C2H5 दोनों साइड लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इथर हमने लिया, सिमेट्रिकल इथर है, पता है कि दोनों साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको जब कॉमन नेम लिखेंगे तो डाई इथाइल इथर जाएगा। डाई एल्काइल ग्रुप क्या है, दोनों साइड मिथाइल ही प्रेजेंट है, तो डाई इथाइल इथर। और हमारा जो आईयूपीएसी होगा वो क्या है, इथॉक्सी एल्केन, तो दोनों साइड मतलब इथेन ही प्रेजेंट है, सॉरी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इथॉक्सी इथेन हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा, आपका रिविजन हो गया होगा आईयूपीएसी का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम करते आए थे। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।